नमस्कार दोस्तों। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में रहेगा एचटेट और सीईटी का ये दूसरा मॉडल पेपर, और इसके दौरान हिंदी और हरियाणा जीके का अध्ययन करेंगे। तो आइए, हिंदी का पार्ट है हमारे पास। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययभाव समास। तो प्रतिदिन, ये देखो, प्रति उपसर्ग है इसके साथ, तो अव्यय और उपसर्ग जहाँ जुड़े हुए हों पहले पद में, तो वहाँ कौन सा हो जाता है? अव्ययभाव समास हो जाएगा। और प्रतिदिन इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिन दिन प्रति। ठीक है, तो क्रमधार्य भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, अव्ययभाव समास हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, योद्धा। योद्धा तो जो है, जो वीर सैनिक योद्धा नाम है, होता है अपने आप में। स्थाई ये नहीं होता। स्थाई तो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पूछा इसने युद्ध में स्थिर रहता हो। कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ होता है जो कुल वंश में जो सबसे अच्छा हो। युधिष्ठिर ये हो जाएगा इसमें। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर है जो, ठीक है ना, युद्ध में स्थिर। और युद्धि प्लस स्थिर, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। युद्धि प्लस स्थिर। युद्धि का मतलब युद्ध में, और स्थिर स्थिर। तो ऑप्शन नंबर, और व्यंजन संधि बनेगी। यहाँ मैंने दो बातें और आपको और बता दी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर डी हो जाएगा। अगला देखो। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक, नहीं है। सरल वाक्य ये भी नहीं है। मिश्रित वाक्य ये हाँ, ये हो जाएगा इसमें। ये रचना के आधार पर वाक्य का भेद पूछ रखा है इसने। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। तो ये कौन सा है? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य यानी कि एक प्रधान उपवाक्य और उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। आगे देखो। नेक्स्ट है अभय। उभय का समरूपी विनार्थक शब्द है। अभय और उभय, भयहीन, दोनों। देखते आगे। दोनों एक, दोनों ये बार हो गया पहले ही, क्योंकि दोनों उभय का होता है। निडर और एक, ये भी नहीं है। निडर और दोनों। तो अभय वैसे बहन भी होता है, लेकिन सही इसका करेंगे ना तो निडर हो जाएगा। निडर, डर से रहित, ठीक है ना। और उभय का होता है दोनों। अभय का मतलब क्या हो गया? निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। वयोवृद्ध, तो वयो प्लस वृद्ध ये तो नहीं है। वय है प्लस अवृद्ध ये भी गलत है। वय है प्लस वृद्ध ये हो जाएगा इसका। वय है प्लस वृद्ध, और ये विसर्ग संधि की श्रेणी में आता है। कौन सा? विसर्ग संधि की श्रेणी में आएगा। अब ओ की मात्रा विसर्गों की क्यों बन गई, ये बहुत बार बता चुका हूँ। क्यों बन गई? क्योंकि जब विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में घोष वर्ण हो तो क्या बन जाएगा? विसर्गों का ओ की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वया प्लस वृद्ध ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसने क्या पूछा। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पंडिताई में ई प्रत्यय गलत है। बड़ी ये भी गलत है। ताई प्रत्यय ये भी गलत है। आई ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पंडित, पंडित इसमें मूल शब्द है और आई प्रत्यय इसमें जुड़ गया तो पंडिताई हो गया। पंडिताई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो।
निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है, यानी कि जो दोनों ही स्त्रीलिंग हो। आदित्य, आंतिका। आदित्य इसमें पुल्लिंग है, आंतिका स्त्रीलिंग है। आगे देखो, आंचल, आंधी। आंचल पुल्लिंग है, आंधी स्त्रीलिंग है। एक एक है इसमें। आत्मा, पुस्तक। आत्मा स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। हमें क्या चाहिए, दोनों में स्त्रीलिंग चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांति, कौतूहल। कांति, कांति स्त्रीलिंग है, कौतूहल पुल्लिंग हो गया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है। तो अपहरण, अपहरण में है अप उपसर्ग, अप उपसर्ग है, और हरण जो है ये मूल शब्द है, अपहरण। आगे देखो, अपवित्र। अपवित्र में अ उपसर्ग है और पवित्र मूल शब्द है, इसमें नहीं है। अपनापन, अपनापन, तो इसमें क्या है, इसमें उपसर्ग है ही नहीं, इसमें प्रत्यय है, पन प्रत्यय। अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय हो गया, ये भी गलत है। अपठित, अ उपसर्ग है इसमें और पठित मूल शब्द है, तो इसमें अपहरण हो जाएगा, इसमें अप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। तो राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये प्रकृति की मर्जी, ये होता है। मुदई सुस्त गवा चुस्त, ये भी गलत है। नो नगद न तेरे उधार, ये भी सही गलत है। सावन हरे न बादों सूखे, ये हो जाएगा इसमें सदा एक समान रहना, यानी कि सदा एक स्थिति रहना। सावन हरे न बादों सूखे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो देखो, नहीं है, नहीं का मतलब इसने पूछ रखा है भाई कोई गलती नहीं है, तो अशुद्ध ही तो है। के कर्मचारियों की, ये भी सही है। कई रेलवे, कई रेलवे ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वर्णक्रम अशुद्धि रहेगी। ये यहाँ आ जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे पहले आएगा के, और कई बाद में आएगा के बाद। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में क्या पूछा गया, देखो भाई। तो पहला प्रश्न हरियाणा जीके से है, खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है। तो ये तो मेरे ख्याल आप सभी जानते होंगे, गीता फोगाट जो कि बलाली से है, चरखी दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है, बलाली गांव, वहाँ से है। तो पाल वोल्ट गलत, कुश्ती, कुश्ती से हो जाएगा इनका, ठीक है ना। बॉक्सिंग, शॉर्ट पुट, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न क्या है, अकबर और हेमू के बीच में प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526, 1192, 1191 और 1556। तो 1526 में तो पहली हुई थी, ठीक है ना, और दूसरी हुई थी 1556 ईस्वी में। कौन सी हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। और एक यहाँ पानीपत में हुई थी, आपको पता ही तो। आगे देखो, हरियाणवी रचना, हरियाणवी रामायण की रचना की थी, किसने की थी, गुलाम निलिनी ने, गलत है। नूर मोहम्मद, ये भी नहीं है। खुदाबख्श अहमद, मोहम्मद अफजल, तो ये खुदाबख्श अहमद ने की थी। हरियाणवी रामायण की रचना खुदाबख्श अहमद ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आम मेला किस स्थान पर होता है। तो आम मेला बिलासपुर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर। तो ये पिंजौर में लगता है आम मेला, पंचकुला में, पिंजौर में ये लगता है आम मेला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये लगभग
एक सप्ताह तक चलता है। आगे देखो, हरियाणा सरकार के मंत्री, ये तो पुराना पुराना प्रश्न है ये इसको छोड़ दो। आगे देखो, निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था, यानी कि राखी गढ़ी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो पूछ रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुरुक्षेत्र नहीं है, हिसार में है ये राखी गढ़ी। कहाँ है? हिसार में। फतेहाबाद, सिरसा, या भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र वन अभ्यारण्य है। इसके ऊपर जो है ना, मैंने वीडियो बना रखी है, क्लास बना रखी है, उससे बाहर नहीं आएगा। वन्य अभ्यारण्य, प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र, जिस साथी ने नहीं देखी है वो क्लास ज़रूर देखे। लगभग 10-12 मिनट के आसपास की वो क्लास है, बस ज़्यादा लंबी नहीं है। गागर में सागर भर रखा है मैंने उसमें। तो हाँ, कहाँ है ये? यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, पिंजौर। तो ये गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का प्रथम राज्य कवि से जाना जाता है? कौन? जैमिनी हरियाणवी, तुलसीदास शर्मा, उदय भानु हंस हो जाएगा इसका आंसर। कौन है प्रथम कवि, राज्य कवि? उदय भानु हंस। सुरेंद्र शर्मा, ये एक हास्य कवि हैं और ये हैं महेंद्रगढ़ से, नंगल चौधरी गांव से हैं ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य, तो ये गुगा नवमी पर होता है। गुगा नवमी पर, दीपावली पर नहीं होता, होली पर नहीं होता। होली के आसपास तो धमाल नृत्य होता है। दशहरा ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुगा नवमी पर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाण भट्ट किस राजा के मित्र राजकवि थे? किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाण भट्ट देखो, अनंगपाल, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान। तो ये बाण भट्ट हर्षवर्धन जो राजा हुए थे, उनके राजकवि थे और उनके मित्र थे। इन्होंने एक हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित पुस्तक बाण भट्ट ने। उसमें हर्षवर्धन का पूरा जो है उसके जीवन का वर्णन है, युद्धों का वर्णन है, उनके जो कार्य थे उनका वर्णन है। ये उन्होंने हर्षचरित इन्हीं के नाम पे लिखी थी, इन्हीं की जीवनी पर, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी, तो इनमें से कोई नहीं। मेवात पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियाँ, यमुनोत्री पहाड़ी, हिम नदी। तो ये मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो देखो कितना क्या पूछा इसने। इसने पूछा है कि लोकसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं, ये पूछा इसने। तो 8, 10, 15, 12। तो लोकसभा के प्रतिनिधि कितने हैं? 10 प्रतिनिधि सदस्य हैं। और विधानसभा में कितने? 90। राज्यसभा में 5। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे देखो, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हालिद थे। तो स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता, खिलाड़ी और कवि। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ये उर्दू के एक काफ़ी मशहूर कवि हैं। ये कवि हैं। ये कौन हो जाएगा? कवि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो 2 प्रश्न आ चुके हैं इस प्रकार के, इंपॉर्टेंट है ये। तो भिंडावास पूछा इसने, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद। तो क्या हो जाएगा? ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है, झज्जर में।
रेवाड़ी में नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, गुड़गांव में सुल्तानपुर वन्य अभयारण्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था, ये पूछा इसने। तो ये सभी फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। तो तैमूर ने इन तीनों स्थानों पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ हरियाणा में भी तबाही मचाई थी उसने। तो ये फतेहाबाद, हिसार और सिरसा, इन तीनों जगह पे किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप शर्मा, मनफूल सिंह, शन्नो देवी और ईश्वर सिंह। तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती शन्नो देवी थी। शन्नो देवी इन्होंने शपथ ली थी 6 दिसंबर 1966 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में रबर टायर, ट्रैक्टर, ये सभी रेफ्रिजरेटर। तो रबर टायर भी है, ठीक है ना, टायरों की तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है फरीदाबाद में, ट्रैक्टरों की भी है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज इनकी भी है, यानी कि ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछा इसने, तो सबसे कम रेवाड़ी, भिवानी, मेवात, महेंद्रगढ़। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? मेवात। नूह जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला रहेगा। अगला देखो प्रश्न क्या है। निम्न सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय, यानी कि तीनों का तो शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ, लेकिन एक का नहीं हुआ है। तो क्या है इसमें? टांगरी, सरस्वती, घग्गर और यमुना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो सरस्वती नदी है वो नहीं हुआ इसका शिवालिक पहाड़ियों से, बाकी और तीनों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? करनाल, महेंद्रगढ़, हिसार और गुरुग्राम। तो ये मैग्नीज के लिए जो है प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ जिला है। कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास, आज के प्रश्न थे ये। इस प्रकार से लगभग कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक क्लास हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो साथी नए देख रहे हैं, आज जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। बीच बीच में इसी प्रकार से लेके आते रहेंगे और कोई व्याकरण का टॉपिक भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।